दैनिक जागरण द्वारा आज श्री रामोत्सव पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था और विकास दोनों का उल्लेख किया। आस्था के विषय में उन्होंने कहा कि भारत आस्थावान देश है और यहाँ पे समाज आगे चलता है, सरकारें पीछे चलती हैं, उनकी भूमिका सीमित रहती है और जो लोग आस्था का सम्मान करते हैं वही लोग भारत को प्रिय होते हैं। उनके योगी जी की इन बातों से स्पष्ट है कि भारत की आस्था का सम्मान करना होगा, तभी वो भारत के लिए हित में होगा और उनके भी हित में होगा। दूसरी बात विकास की हुई। पूरा उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सब जानते हैं। और जिस प्रकार से 6.5 वर्षों में अयोध्या का पुनर्स्थापना हुई है, विकास की वहाँ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, उनका उल्लेख भी आज हुआ कि किस तरह जहाँ पे 1 लेन साधारण सड़क नहीं थी, गलियों में सिमटा हुआ था, वहाँ पे अब 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे का नया भवन स्थापित हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो चुका है और सौर ऊर्जा बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्व का रिकॉर्ड कायम होगा। जहां 4 घंटे बिजली आती थी पिछली सरकारों में, वहां अब 24 घंटे बिजली आ रही है। तो जो लोग केवल मंदिर निर्माण की बात नहीं है, ये तो ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इससे बढ़कर जो अयोध्या का पुनर्स्थापना हुई है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, वह अभूतपूर्व है। और जो इस आस्था को देख रहे हैं, जो इस विकास को देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जो एक ऐतिहासिक अवसर भारत में आया है 500 वर्षों के बाद, ये फलीभूत हो रहा है। विकास के रूप में देश की आस्था की एक बार फिर अभिव्यक्ति हो रही है और सनातन की गूंज हो रही है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने उन सब का उल्लेख किया। उन्होंने आस्था विकास का जिस प्रकार से उल्लेख किया, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा है। श्वास में बसे उन लोगों ने इस गलती को करने का प्रयास किया कि श्वास में बसे हुए राम को भारतीय जनमानस से अलग करने के कुत्सित प्रयास का हिस्सा बनने का कुत्सित प्रयास किया। आज राम मंदिर का ये स्वरूप दुनिया के अंदर तभी कुशली उस मानवता के लिए एक नया राह है, एक नया रास्ता है। भारत की आस्था का सम्मान हो रहा है। भारतीय जनमानस प्रफुल्लित है, उत्साही है, उमंग से भरा हुआ है। मेरा ये मानना है हर दुनिया के अंदर हर देश, जैसे व्यक्ति के जीवन में हमने 4 ये मान लिया कि हर व्यक्ति के जीवन में भी उसकी अपनी प्रकृति होती है। कोई बहुत तामसिक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है। इनके बीच में भी हो सकता है कि वो आप आपस में मिलते जुलते भी होंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ही नहीं। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों अलग अलग राह चुन लेते हैं। कोई जन सेवा के लिए जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है, कोई व्यवसाय में जा रहा है, कोई किसी अन्य कार्य में सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ है। अलग अलग कार्यों में भी व्यक्ति जा सकता है। उसकी रुचि है, उसकी उपलब्धता है, उसके अपने विषय हो सकते हैं। और यह केवल व्यक्ति पे ही निर्भर नहीं करता है कि राष्ट्रों पर भी ये अक्सर से सही बैठता है। दुनिया के अंदर भी दुनिया के अलग अलग देश हैं, उन देशों के अंदर भी यही भाव रहता है। उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनके व्यवसाय की वृत्ति है। आप कुछ भी कर लीजिए, उनके व्यवसाय पे आंच नहीं आनी चाहिए। कुछ को अपनी विरासत, अपने कला पर वे आश्रित हैं। उनकी उस सांस्कृतिक विरासत पर आप हमला मत करिए। वे उस अपने पुराने आर्किटेक्चर पर विश्वास करते हैं। कुछ लोगों को अपने पराक्रम पर विश्वास है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है, आप उस पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय आस्था, भारत का नागरिक
शासन सत्ता पर निर्भरता उसकी बहुत कम रही है, न्यूनतम रही है। वह अपने अनुसार अपनी चर्या को तय करता है। भारतीय जनमानस में समाज आगे रहा है और सरकारें पीछे रही हैं। और भारतीय जनमानस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी आस्था का सम्मान करो, और जो भी उसके आस्था का सम्मान देता है वह उस राज सत्ता को सिर आंखों में बिठाने का काम करता है। याद रखना, यही कारण था कि राजनीतिक इकाइयां भारत के अंदर अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक एकता भारत के अंदर एक थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। याद करिए, हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने भारत की जो सीमा तय की, वही सीमा आज उत्तर से दक्षिण तक है। पूरब से पश्चिम तक कृष्ण ने जो सीमा तय की, वही सीमा आज भी है। केरल से निकला एक सन्यासी 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। किसी भी राजा रजवाड़े ने उनको रोका नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान दिया, आगे जाने की व्यवस्था दी, एक राह दी। कपिलवस्तु का एक राजकुमार सन्यासी बनकर के ज्ञान का उपदेश देता है। उनके लिए सभी राजे रजवाड़ों ने अपने पलक पावड़े बिछा डाले। यह भारत है, आस्था का सम्मान करता है। और केवल भारत की ही आस्था का सम्मान नहीं किया उसने, बल्कि दुनिया की, विश्व मानवता की आस्था का सम्मान कर रहा भी भारत ने दिखाई है। ये हर कालखंड में हुआ है, और यही स्थिति अयोध्या के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी ये जवाबदेही थी कि अयोध्या को हम अयोध्या की पहचान दिलाएं, और मेरा पहले दिन से दृढ़ विश्वास था, आज नहीं तो कल अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा। मोदी जी के रहते हुए बनेगा। या हम लोग इस बात पर पहले दिन से दृढ़ विश्वास करते थे। और याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, तो दीपावली का भव्य उत्सव का कार्यक्रम हमने अयोध्या में किया।